मैंने आप लोगों के 20 से 25 सवालात को मैंने सिलेक्ट किए हैं। तो ये आज मेरा पहली बार होगा आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन। पहला क्वेश्चन किया है जी, शी क्लॉथ ने भाई अपॉइंटमेंट किस कंसल्टेंट लॉयर ने अरेंज की। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि मेरा जो है फैमिली वीज़ा लगा, मुझे किसी ने अडॉप्ट किया, गोद लिया। हाँ, को बंदा बड़ा ही पुराना हो पाकिस्तानी, उसका किसी के साथ बड़ा तगड़ा ताल्लुक हो तो वो भी किसी अपने भाई को बुलाएगा। बाकी ये जो एजेंट माफिया है ये 100% ये फ्रॉड होता है, ये आपको नहीं बुलाते। ब्रदर, अपॉइंटमेंट कहाँ से लिया आपने, किसी एजेंट से ली या खुद? कि वीज़ा के हवाले से आपकी जितनी तगड़ी प्रोफाइल होगी, आप काम करते हैं, आपकी पाकिस्तान में फैमिली टाइज हैं, आप टैक्स भी देते हैं 3 साल से 4 साल से 10 साल से, बड़े ये तगड़े सिलसिले हैं आपके, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लीगल हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, हर चीज़, तो फिर मसला नहीं होता। पाकिस्तान में मसला होता है जब अस्सलाम वालेकुम यार, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। तो आज की वीडियो जो बड़ी स्पेशल होनी है वो इस हवाले से क्योंकि मैंने आप लोगों के 20 से 25 सवालात को मैंने सिलेक्ट किए हैं। पिछली वीडियोस में जब से मेरा इटली का वीज़ा लगा है तब से लेके आज तक जितने मैंने ब्लॉग अपलोड किए हैं, लोग मुझसे मुख्तलिफ सवालात करते हैं। इस निश की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर, मैंने कभी भी वीडियो ये चीज़ें नहीं बनाई है। तो ये आज मेरा पहली बार होगा आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आप लोगों के सवालात होंगे उनके जवाब दूँगा, और उसके बाद आपके जो सवालात हैं काफ़ी हद तक जनाब आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे मेरे हवाले से। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बाकी सीन मेरे पीछे ये, उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो इसको पूरा लाजमी देखिएगा। शेयर मुझसे जो क्वेश्चन हुए उनको मैंने कैटेगरीज़ में डिवाइड किया। कैटेगरीज़ में स्टेप बाय स्टेप आपको रिवील करता हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है पर्सनल क्वेश्चंस की। जो सबसे ज़्यादा सवालात होते हैं उसमें जी मेरा नाम क्या है और मैं किस सिटी से हूँ, ये ज़्यादा सवालात लड़कों ने मुझसे किए हैं, लोगों ने मुझसे किए हैं। तो मेरा नाम सैयद एहसन रज़ा है और मैं शकरगढ़ के पास एक छोटा सा कस्बा है कोड नैना, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। 2015 तक मैं वहाँ पे रहा हूँ शकरगढ़ में ही। 2015 के बाद मैंने डंकी लगा के यहाँ पे मैं इटली आया, इलीगल तरीके से 4 साल यहाँ पे रहा। मेरा पॉलिटिकल असाइलम था, यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बने तो मुझे वापस जाना पड़ा। बाकी 2019 से लेके 21 तक मैं कोड नैना जो है कस्बा मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे रहा हूँ। और एंड 2021 में मैं लाहौर आ गया था अपने कस्बे से, अपने गांव से, और तकरीबन 4 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। 4 साल के बाद अभी मेरा वीज़ा लगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की हुई थी इटली के वीज़े के हवाले से, वो मेरा वीज़ा लगा है। तो अब मैं यहाँ पे इटली में शिफ्ट हो गया हूँ। चलो अगली कैटेगरी में सबसे पहला क्वेश्चन है जी, आप इटली से वापस क्यों आए थे? भाई इटली में मैं बता चुका हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बने थे, इन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है जी, आप पहले भी इटली रह चुके हैं? हाँ जी भाई, मैं बता चुका हूँ कि मैं पहले भी इटली रह चुका हूँ। 2015 से 2019 तक मैं इटली में यहाँ पर रहा था। मेरे डॉक्यूमेंट नहीं बने तो इन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन है जी, भाई आपने इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ से लिया था? भाई इटालियन ड्राइविंग लाइसेंस आपको सिर्फ़ और सिर्फ इटली से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। सो उसके लिए आपको यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और रेजिडेंस कार्ड जो होता है वो चाहिए होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई ने पूछा कि भाई आपका कौन सा वीज़ा लगा है और वीज़ा कैसे लगता है? तो भाई मैंने अपना वीज़ा लग गया वाला व्लॉग जो है उसमें मैंने बताया था कि एक इटालियन सिटीज़न है जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है। और मेरा ख्याल लास्ट डे इन पाकिस्तान वाले ब्लॉग में भी पहले मेरे जाके वो ब्लॉग देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि मेरा जो है फैमिली वीज़ा लगा, मुझे किसी ने अडॉप्ट किया, गोद लिया, तो मैं फैमिली वीज़ा पे इटली आया हूँ। सो नेक्स्ट कैटेगरी में जी मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किया है जी, शी क्लॉथ ने भाई अपॉइंटमेंट किस कंसल्टेंट लॉयर ने अरेंज की? आई एम फ्रॉम गुजरात। उसके बाद है जी मली हैदर या मोहम्मद अली, हाँ एम अली हैदर। ब्रदर, अपॉइंटमेंट कहाँ से लिया आपने, किसी एजेंट से ली या खुद? सो मैं आपको बताता चलूँ, मेरी अडॉप्शन हुई थी यहाँ पे इटली में। हमने जो टोटल प्रोसीजर किया था वो सारा इटालियन लॉयर के साथ किया था। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी इटालियन एम्बेसी में वो मुझे इटालियन लॉयर ने लेके दी थी। यहाँ पे वकील था जिसने मुझे डायरेक्ट मेरा जो केस वगैरह सारा जो पास हो गया था अडॉप्शन का, वो सारे डॉक्यूमेंट उसने फॉरवर्ड किए थे एम्बेसी को, और एम्बेसी को उसने बोला था कि इसको अपॉइंटमेंट दो। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे वकील ने अपॉइंटमेंट लेके दी थी। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या मतलब कैसे लेते हैं अपॉइंटमेंट, किस एजेंट से लेते हैं, उस हवाले से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ले यार, बारिश भी स्टार्ट होगी नेक्स्ट कैटेगरी शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे थोड़ा दरख्तों के नीचे मैं आ गया हूँ। उम्मीद तो थी थोड़ी सी लाइट होती तो मैं बना लेता वीडियो, लेकिन शायद मैं आपको सही तरीके से नज़र आ रहा हूँ। लेकिन चलें अगले सवाल पे चलते हैं जी। अगला सवाल किया है फर्जी गुज्जर ने।
भाईजान मैंने भी इटली का वीज़ा अप्लाई किया है दुबई से। यार दुबई से कितने चांस है, क्या वीज़ा लगेगा? आपको पता होगा भाई। दुबई का मुझे ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वीज़ा जो है वो आपकी प्रोफाइल पे लगता है, चाहे आप पाकिस्तान में, दुबई में, अमेरिका में, जहाँ भी है वीज़ा आपकी प्रोफाइल पे लगना है। वो इस हवाले से क्योंकि आप काम करते होंगे, टैक्स देते होंगे, आपके पेपर मुकम्मल होंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल होंगे जो बेसिक होते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आप अपने बच्चे शो करवा सकते हैं, बीवी शो करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है आपकी फैमिली टाई शो करती हैं, सॉरी आपकी टाइज़ आपके अपने मुल्क के साथ, चाहे आप काम कर रहे हैं, फैमिली, ये जो सारी चीज़ें हैं ये टाई शो करते हैं आपके मुल्क के साथ। तो ये चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली आपका वीज़ा लगेगा। अगर आप दुबई में 2-4 साल से काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, डॉक्यूमेंट लगाएं, साथ वीज़ा अप्लाई करें। उसके बाद है जी कारी अब्दुल्ला सलाम अल पाकिस्तानी। ये भी को मुझे लगता है बाहर किसी अरब कंट्री में रहती है। ये कहते हैं भाई कल्चरल सीजनल वीज़े के बारे में बताएं, एम्प्लॉयर कैसे ढूंढे। भाई जब से मैं इटली में आया हूँ यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि मैक्सिमम पाकिस्तानी पे इटालियन एतबार नहीं करते। आप एक चीज़ क्लियरली जान लीजिए, जो आपको 5 लाख वीज़े आइंदा 3 सालों के लिए सुनाए जाते हैं, ये 5 लाख पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बहुत कम कोटा होगा। और मैक्सिमम चीज़ ये है कि जिस एम्प्लॉयर ने आपको बुलाना है वो किसी भी कैटेगरी का हो, उसकी जो कंपनी है वो बड़ी अच्छी तगड़ी अच्छी खासी कंपनी होनी चाहिए, कोई टैक्स चोर कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो उसके हवाले से ये है कि अगर कोई बंदा बड़ा तगड़ा है, वो इटालियन है, ये वो पाकिस्तानियों में बहुत ही कम एतबार करता है, ना होने के बराबर है। हाँ, कोई बंदा बड़ा ही पुराना हो पाकिस्तानी, उसका किसी के साथ बड़ा तगड़ा ताल्लुक हो, तो वो भी किसी अपने भाई को बुलाएगा। बाकी ये जो एजेंट माफ़ी है ये 100% ये फ्रॉड होता है, ये आपको नहीं बुलाते। ये मेरी बात याद रख लीजिएगा। उसके बाद है जी सारा उस्मान, हमारी सिस्टर कह रही हैं कि पासपोर्ट रिटर्न कब मिला था आपको, कितने डेज़ में या मंथ्स में, प्लीज़ बता दें। मेरा अभी तक पासपोर्ट कलेक्शन कॉल नहीं आ रही, स्टिल वेटिंग। तो मैंने जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 7 अप्रैल को मेरा एक था अपॉइंटमेंट, मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, उनमें से 2 डॉक्यूमेंट मिस हो गए, जो मैंने 16 अप्रैल को जमा करवाए थे वापस जाके, यानी तकरीबन 7-8 दिन बाद। और मेरा रिप्लाई आया 70 दिन के बाद। 70 दिन के बाद वो भी मेरी जो वकील थी यहाँ से इटालियन, उसने बहुत ज़्यादा पुश किया, बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए एम्बेसी को, जिसकी वजह से 70 दिन में उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। सो 27 जो जून है उसको मैंने अपनी कलेक्शन की थी। इसके हवाले से आप अपने आप को अलाइन कर लो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये थी। हो इसके बाद एक बड़ा ही लंबा तगड़ा मैसेज आया जी एन गौरी का, माशाल्लाह मुबारक हो भाई एहसन भाई, एक कंप्लीट डिटेल्स वीडियो ज़रूर बनाना। इटली वीज़ा विज़िट और वर्क वीज़ा हो सके तो मिनिमम ख़र्चा लगे, जिसमें बंदा लीगल पहुंच जाए इटली या यूरोप में किसी भी। यार एनी हाउ इनका ये जो क्वेश्चन है ये वीज़े के हवाले से, अब भाई विज़िट वीज़ा तो इटली का आप लोग भूल ही जाएँ। इटली अब विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों को नहीं देता है। वर्क के हवाले से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि आपको इंटरनेट पे जाके जो इटालियन सीजनल वीज़ा उसके बारे में सर्च करनी है, कोटा कितना वो सर्च करनी है, कंपनीज़ खुद ढूंढनी है, अपनी उनको CV भेजें, एजेंट माफी के हाथ ना चढ़ें। अव्वल तो आपके चांसेस बहुत ही कम है। जो बंदा 10 से 15 साल इटली में है वो अपने किसी ब्रदर को बुलाना चाहता है, वो भी बड़ी तगदो के बाद उसको बुलाता है, क्योंकि वो यहाँ पे रहता है। आप सोचें, आप वहाँ पे रह के आप ये देख रहे हैं कि आपको कोई दोस्त बुलाएगा, ऐसा ये सारा झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैं अपने भाई को यहाँ पे बुलाना चाहूँ, मैं बहुत मुश्किल से बुलाऊँगा। उसके बाद जी मेरा बड़ा स्पेशल एक व्यूवर है साकिब लतीफ़, इनके काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी मुझे आते हैं। ये कहते हैं भाईजान वीज़ा की फुल इन्फॉर्मेशन दो। साकिब भाई वीज़ा की फुल इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी देर पहले भी दी है। बाकी ये चीज़ है कि वीज़ा के हवाले से आपकी जितनी तगड़ी प्रोफाइल होगी, आप काम करते हैं, आपकी पाकिस्तान में फैमिली टाइज हैं, आप टैक्स भी देते हैं 3 साल से 4 साल से 10 साल से, बड़े ये तगड़े सिलसिले हैं आपके, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इटली का वीज़ा ना अप्लाई करें, किसी छोटी शेंजन कंट्री जैसे रोमानिया पे एंटर हुआ है, बुल्गारिया एंटर हुआ है, क्रोएशिया एंटर हुआ है, तो इनके जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पे जाएँ, वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। जब वीज़ा मिल जाए आप यहाँ पे इटली में, फ्रांस, जर्मनी सारे कंट्रीज़ में ईज़िली आ सकते हैं। तो पहले किसी छोटी कंट्री का अप्लाई करें। सो लास्ट 2 क्वेश्चन है जी मानी है, वो कहते हैं वीज़ा कैसे लगता है सर, डिटेल से बता दें सारा प्रोसेस। मैंने जस्ट आपको अभी बताया सारा प्रोसेस। मोहम्मद लतीफ़ हैं, वो कहते हैं पासपोर्ट कलेक्शन के लिए शटर सर्विस में जाने के लिए एम्बेसी की रिसिप्ट दिखाना काफ़ी होता है या इसके अलावा कोई और चीज़ भी लेके जानी होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह।
ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे आते हैं तो आप अपने पासपोर्ट की कॉपी लेके आएंगे, आप अपना आईडी कार्ड लेके आएँ, आईडी कार्ड की कॉपी लेके आएंगे, पासपोर्ट की ओरिजिनल रिसिप्ट लेके आएँ, कॉपीज़ लेके आएँ। आपके पास जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनके आप फ़ोटोकॉपीज़ लाजमी करवाएं। लेकिन जब आपने पासपोर्ट रिसीव करना है शटल सर्विस में, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरी डॉक्यूमेंट जो आपने वीज़ा जमा करवाते हुए आपने दिए थे वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए होते हैं। पासपोर्ट की कॉपी ले जाएं, उसके बाद आईडी कार्ड ले जाएं, उसके बाद जो रिसिप्ट होती है वो ओरिजिनल और उसकी कॉपी। शॉर्ट में आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, तो उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप लाजमी करवाएं। उसके बाद क्वेश्चन किया जी हाफिज़ जुनैद टीवी ने कि भाई जब उसने पासपोर्ट स्कैन किया था दुबई एयरपोर्ट पे तो उसने क्या क्वेश्चन किया था। भाई उसने जस्ट सिंपल ये क्वेश्चन किया था कि आप क्या करने जा रहे हैं इटली में। मैंने उसको बताया कि मेरी अडॉप्शन हुई है और मेरे फादर होते हैं वहाँ पे, मैं फैमिली वीज़े पे जा रहा हूँ। अगर आप लीगल हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं हर चीज़, तो फिर मसला नहीं होता। पाकिस्तान में मसला होता है जब आपको घुमाते फिराते हैं कि इस साइड पर जाओ उस साइड पर जाओ, ब्लैकमेल वगैरह करते हैं, कुछ लोग करते हैं, सारे नहीं। तो बाकी ये है कि वहाँ पे ऐसा सच को मसला नहीं होता। सिंपल उसने क्वेश्चन पूछे थे, मैंने उन चीज़ों के जवाब दिए। उसके बाद अगली कैटेगरी में अगर हम मूव करें तो एडिटिंग की ये कैटेगरी है मेरी जो एडिटिंग, उसके हवाले से ब्रदर वाई देयर इज़ नो एयरप्लेन बैकग्राउंड वॉइस बिहाइंड यू इन एमिरेट्स A380। भाई यकीन करें बहुत ज़्यादा आवाज़ थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा शोर था उस वीडियो में। तो वो मेरा एक कमाल था, मैंने उसको किसी तरीके से अरेंज करके और उसके बाद मैंने अपनी डबिंग उसके अंदर शामिल की थी, तो ये कमाल था उसके अंदर। अगला क्वेश्चन जी मीर शाह व्लॉग्स हैं, ये कहते हैं विच फ़ोन यू विल यूज़ फॉर व्लॉगिंग, फुल डिटेल बताएं प्लीज़। भाई मैं आपको बहुत भाई बहन जो भी हैं आप बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर चुका हूँ। मेरे पास iPhone 16 Pro Max है, उसके बाद मैं पहले बोया के माइक से इस्तेमाल करता था, अब मैं DJI के माइक से इस्तेमाल करता हूँ। उनका भी मैंने व्लॉग बनाया था डिटेल के साथ, इनका भी मैंने डिटेल में व्लॉग बनाया है रिव्यू का कि ये कैसे हैं। बाकी मेरे पास ये ट्राईपैड होते हैं, बस यही चीज़ें। कंप्यूटर एडिटिंग के लिए मैं कैपकट इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, इसी हवाले से हमारे पास हाजिम चौहान भाई हैं, उनका भी कमेंट क्वेश्चन है, भाई आप एडिट खुद करते हैं या किसी से पेड करवाते हैं। ब्रदर मैं अपना जो घूमने फिरने का खर्चा इसी को अफोर्ड कर लूँ काफ़ी बात है, काफ़ी है मेरे लिए। बाकी एडिटर काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, एक सैलरी आपको देनी पड़ती है या फिर आपको प्रोजेक्ट बेस काम करवाना पड़ता है, और मेरी तसल्ली भी नहीं होती इस चीज़ में। तो मैं खुद ही अपनी एडिटिंग डे फर्स्ट से लेकर अब तक मैं खुद ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे नहीं पता कि मैं किसी से करवाऊँ, लेकिन अभी तक मैं खुद ही कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट कैटेगरी में जी हमारे पास अमान बलोच हैं, इनका क्वेश्चन है जी टिकट प्राइस क्या थी और लाउंज कैसे बुक करते हैं। लाउंज इन्होंने पूछा होगा। टिकट प्राइस भाई वेरी करती है। मेरी टिकट जो मुझे पड़ी थी 2,05,000 रुपये की पड़ी थी, और लाउंज आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे जाएं, दुबई एयरपोर्ट लाउंज, कतर एयरपोर्ट लाउंज या फिर तुर्की एयरपोर्ट लाउंज लिखें, वहाँ पे उनकी वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पे करने का तरीका होता है। सर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, और लाउंज में फ्री लाउंज एक्सेस भी होती है, वो भी तरीका जो आपको वो यूट्यूब पे ईज़िली मिल जाएगा। उसके बाद हाफिज़ जुनैद टीवी दोबारा इन्होंने एक कमेंट किया जी आई लव योर इटालियन लैंग्वेज, एक्सेंट कहाँ से सीखे यार, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये मेरी मोटिवेशन अगर को मुझे अप्रिशिएट करता है। मैंने इटालियन लैंग्वेज जो है वो इटली में ही सीखी थी, जब मैं 2015 से 19 में यहाँ पे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे ही सीखी थी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन उमर फरीद भाई हैं, डू यू नीड ट्रांजिट वीज़ा और सेल्फ ट्रांसफ़र और नॉट। ऑब्वियसली जब आप सेल्फ ट्रांसफ़र पे किसी एयरपोर्ट पे ट्रांजिट करते हैं तो आपके पास उस कंट्री का वीज़ा लाजमी होना चाहिए। आप इंटरनेट पे टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं, किसी के पास एजेंट के पास जाके टिकट बुक करने की ट्राई करते हैं और वो सेल्फ ट्रांसफ़र बताता है, तो आप ये चीज़ जान लें कि आपके पास उस कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद इमिग्रेशन करके आपने आउट होना उस कंट्री में और अपने बैगेज कलेक्ट करना है। उसके बाद चाहे आप उस कंट्री में घूमें फिरें, अगर नहीं तकरीबन 2 घंटे का वक्फ़ा है तो तभी आप लोगों को दोबारा चेक इन करना होगा। जैसे आप यहाँ लाहौर से या पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से चेक इन करके गए थे, वैसे ही आप लोगों को वहाँ पे भी जाके दोबारा से चेक इन करना होगा। अगर आपके पास 3 घंटे या उससे ज़्यादा फिर तो कोई मसला नहीं है, वीज़ा तो लाजमी होना चाहिए। ऑलराइट यार, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अब्दुल हक खान है। इन्होंने बोला है कि भाई व्लॉग जल्दी डाला करें,
मेरी जान, मैं बहुत कोशिश करता हूँ और बहुत उम्मीद करता हूँ कि मैं व्लॉग जल्दी डालूँ। वो इस हवाले से जब भी कोई यूरोप आता है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर स्पेशली, बेशक वो फ्रिक्वेंट हो पाकिस्तान के अंदर, जब वो यूरोप के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है। घर का खाना बनाना, घर की सफाई करनी, सारे काम करने आपको खुद करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये व्लॉग वगैरह बनाना, एडिट करना, यहाँ पे ज़रा कम होता है। तो उस हवाले से आप लोग मैनेज करें, हफ्ते में एक आध आ जाए गनीमत है, क्योंकि यहाँ पे टाइम आवाम के पास बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कमेंट है वो है जी, जो क्वेश्चन है वो ये है, एरिक सोनी का है, भाई आप इलीगल तरीके से गए या लीगल? भाई क्या भाई, जहाज़ में कौन इलीगल तरीके से आता है भाई? सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी चार्ली पाकिस्तानी का, भाई प्लीज़ एक बात बता दें कि वीज़ा लगने के बाद हम टिकट कहाँ से लेंगे इटली के लिए? आई मीन मैंने इटली जाना है, लेकिन मैं यहाँ से कतर तो चला जाऊँगा क्योंकि कतर वीज़ा फ्री है, लेकिन क्या इटली के लिए फ़्लाइट टिकट मुझे वहाँ जाकर लेनी होगी? ब्ला ब्ला ब्ला। भाई देखें, जो भी है आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे ही ज़ाया हो जाता है कि कतर वीज़ा फ्री है। कतर बेशक वीज़ा फ्री है, लेकिन कतर जाने के लिए आपको पाकिस्तान की रिटर्न फ़्लाइट या ऑनवर्ड किसी और कंट्री की फ़्लाइट आपको शो करनी पड़ती है। लिहाजा आप कतर जाके वहाँ से फ़्लाइट नहीं ले सकते, बेशक वो वीज़ा फ्री है। आपको पाकिस्तान से ही फ़्लाइट लेनी होगी, इटली की बुक करनी होगी। सो यारो, ये ओवरऑल मेरा आज का व्लॉग है। ये क्वेश्चन आंसर की मेरी जो पहली वीडियो थी, और मुझे नहीं पता कि ये अच्छी बनी है बुरी बनी है, क्योंकि लाइट काफ़ी कम है। बारिश मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और लाइट उस वजह से काफ़ी कम है क्योंकि बादल हैं सारे। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ। यार देखिए, मेरी जो नीश है, मेरी नीश है ट्रैवल करने की और घूमने की, आप लोगों को नई नई जगह दिखाने की, नई नई चीज़ें जो मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ वो आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करवाने की। अब कई लोग चाहते हैं कि मैं वैसे करूँ जैसे सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं, कि मतलब कोई भी बंदा पकड़ के मैं उसका इंटरव्यू कर दूँ कि भाई आप कौन से वीज़े पे आए हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। सो वो चीज़ें मुझसे नहीं होंगी। मुझसे आप ट्रैवल वीडियोज़ एक्सपेक्ट करें। बाकी वीज़ा के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। यार मैं बता दिया करूँगा साथ साथ, अगर कोई वीज़ा की इन्फॉर्मेशन होगी तो अपनी ट्रैवल वीडियोस में बता दिया करूँगा उसको, वो आप परेशान ना हो। बाकी यह है कि मज़ीद अगर आप लोगों को क्वेश्चन होता है वीज़े के हवाले से, मेरे इंस्टाग्राम पे आप इजीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। बाकी वीडियोस बनाना इस हवाले से मुझे ज़रा मुनासिब नहीं लगता, ज़रा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोगों के शौक़ के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए अगर मुझे बनानी भी पड़ी तो कोई मसला नहीं, मैं उसको बना दूँगा। बाकी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।